हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। हम सी प्रोग्रामिंग की सीरीज को डिस्कशन कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स को देखा। आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। हमने इससे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर हमने देख लिया है। तो आज का सेशन हमारा रहेगा लॉजिकल ऑपरेटर के बेस पे। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा है क्या, व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर और ये कैसे काम करता है। सो लॉजिकल ऑपरेटर है क्या, हम देखते हैं। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर हमारा लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक गेट। हम लोग सब लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, विच इज अ बाइनरी ऑपरेटर। ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, बट ये रिटर्न करता है बुलेट। बट इट रिटर्न्स अ बुलेन आउटपुट। ओके, बेस्ड ऑन द लॉजिक गेट कंडीशन। ओके, so what logic condition says और why do we use this, क्यों हम इसको यूज करते हैं और उसका क्या कहता है। तो हम एक बिकॉज से कि हम एक इस ये तरीके भी होता है कि जो हमारा लॉजिकल गेट है ना, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक वेदर एज एन एक्सप्रेशन is true or false। और false, इसे चेक करने के लिए भी हम यूज करते हैं। इफ द एक्सप्रेशन is true, it returns one, where if the expression is false, sorry, false, it return जीरो। ये क्या होता है कि हमारा ये लॉजिक कंडीशंस पे काम करता है। अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू स्टैंड वन इन बाइनरी, वन रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उस पर काम करता है ये लॉजिकल ऑपरेटर, और इसके सिंबल्स भी ऐसे ही होते हैं। तो हमें हमारे पास क्या है, वी हैव थ्री काइंड ऑफ, वी हैव व्हाट थ्री लॉजिकल ऑपरेटर, और इवन वी हैव फोर लॉजिकल ऑपरेटर। हम ऑल फोर की बात कर लेंगे। वी हैव फोर लॉजिकल ऑपरेटर जो कि हम यूज करते हैं मैनिपुलेशंस के लिए सी में। कौन कौन से है वो है एंड, ओके, जिसकी सिंबल क्या है, डबल एम%। ठीक है, ये एंड का सिंबल है। उसके बाद हमारे और है जिसको हम, जिसकी सिंबल क्या है, डबल बार। फिर हमारे पास जोर है, इसकी सिंबल क्या है, ये हमारा जोर का सिंबल है। और एक होता है हमारा नॉट।
ये 4 गेट हैं हमारे पास। नॉट को हम इनवर्स भी बोलते हैं, बट क्योंकि ये ऐसा काम करता है, उल्टा करने का काम करता है, तो इसको इनवर्स भी बोलते हैं। तो अगर इन जनरल पढ़ेंगे तो हमें ये 3 गेट्स के बारे में देखा रहता है, एंड और नॉट, बट हम यहाँ हम चारों गेट को लेकर चलेंगे और ये चारों गेट काम कैसे करता है इसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्सप्रेशंस पे काम करता है पहली तो बात। तो क्या हम लिखते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, कि अगर कोई एक्सप्रेशन ई एक्स पी आर, ठीक है, अब 1 है और दूसरा हमारा क्या है, सॉरी, हमारा दूसरा एक्सप्रेशन ई एक्स पी आर 2 है। ठीक है, तो इन दोनों में चेक करेगा कि क्या कंडीशन आ रहा है। ठीक है, ओके, पोस्टपोन कर देते हैं। अगर ये 0 है, सॉरी, और ये भी 0 है, ठीक है, ये 0 है और ये भी 0 है, तो क्या आएगा, ओ ये गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैं यहीं से लिख के ले आ रहा हूँ, ये 0 है और ये 0 है। ओके, मतलब ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा, तो मैं पहले सारे लिख लेता हूँ कि रिजल्ट क्या होगा। ओके, फिर हमारा अगर एंड गेट है, ठीक है, रिजल्ट लिखता हूँ RESULT, रिजल्ट, देन वी विल टेक मोर रिजल्ट, then we will take more result, okay, and then we will take one more result। मैं ऊपर लिख देता हूं कि कौन सा गेट है, ये है एंड गेट, ठीक है, जो कि डबल एम्परसेंड वाला है, इसे हम बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, देन वी हैव और गेट, थोड़ा स्पेस कम ही कर लेते हैं, ये एंड का भी रिजल्ट इधर कर लेता हूँ, सो दैट कि हमारा और बाकी रिजल्ट को आने में दिक्कत ना हो। ठीक है, दिस इज गुड, एंड वी हैव और गेट। ठीक है, और है, और का सिंबल क्या है, डबल बार, और ये हमारा होगा जोर गेट, और जोर में क्या होता है, दिस वन, और ये हमारा है नॉट गेट। तो इस तरीके से हम सारे गेट के बारे में लिख लेते हैं, यह है हमारा नॉट गेट। नॉट हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम इनवर्स भी बोलते हैं, नॉट को क्या हम बोलते हैं, इनवर्स भी बोलते हैं। इसका हम इनपुट भी यहीं पे लेंगे। तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लूँ, तो दैट कि हमारे इसके लिए स्पेस बच जाए, मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। यहाँ हम इसका एक अलग से इनपुट लेंगे, बिकॉज ये जो है ना हमारा, वो उसके लिए हम अलग से इनपुट रिक्वायर्ड होगा। एक जोर का बढ़ा लिया, ठीक है, और हाँ, अभी ठीक है। तो अब अगर ये हमारा 0 0 है, मतलब एंड गेट में हम है, तो ये 0 है और ये भी 0 है, तो इसका 0 होगा, मतलब दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा। अगर ये 0 है, ये 0 है, और ये 0 है, और ये हमारा 1 हुआ, ठीक है, एक एक्सप्रेशन का रिटर्न फॉल्स है, दूसरा एक्सप्रेशन का रिटर्न ट्रू है, तो भी इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो वो हमारा ट्रू ही होगा, सॉरी फॉल्स ही होगा। ओके, ठीक है, क्या होगा, ये फॉल्स ही होगा। उसके बाद अगर हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि ये ट्रू है और ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है, तो भी इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स ही होगा। अगर ये ट्रू है
ओके, और ये भी ट्रू है, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है, तो ही सिर्फ एंड गेट में रिजल्ट ट्रू होगा। तो एंड गेट सब हम लोग ये बातें जानते हैं और इसी को हम बीइंग थ्रू ऑपरेटर्स हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट हम करते हैं। ये हमारा ट्रू होगा। अगर ये हमारा और गेट होता, अगर इसी का हमारा और गेट में होता, इधर करना होता, तो हम क्या करते कि अगर दोनों फॉल्स है तो इसके रिटर्न्स क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। अगर ये दोनों फॉल्स है तो इसके रिटर्न क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन ट्रू 2 दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, जैसे ये भी ट्रू है तो ट्रू आया, और अगर ये भी ट्रू है मतलब एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है, तो भी इसका रिटर्न ट्रू आएगा। और दोनों ट्रू है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट गेट है जोर गेट। जोर गेट में क्या होता है कि दोनों सेम टाइप ऑफ करंट पे इसमें जीरो आती है। मतलब अगर 0 0 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये 0 और 1 है तो इसमें 1 आएगा, और अगर ये 1 और 0 है तो इस पे 1 आएगा। ठीक है, और ये 1 1 है तो इसको क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है जोर गेट। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। देन वी हैव नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, नॉट को हम इनवर्स बोलते हैं। अगर इसका इनपुट हमारा फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट विल बी ट्रू। और अगर इसका इनपुट ट्रू है, ये मैं यहां से इसका इनपुट ले लिया हूं, तो इसके जो रिजल्ट होंगे ना, वो क्या होंगे, जो इसके रिजल्ट होंगे, सॉरी मैंने यहां लिख रहा हूं कि अगर इसका इनपुट ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो ये हमारा ऐसा हमारा ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ऐसे हम लॉजिकल ऑपरेटर में काम करते हैं। मैंने सारे कंडीशंस बता दिया। अब चलते हैं, हम एक प्रोग्राम लेते हैं और प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो सीधे चलते हैं, हम अपना VS कोड का एडिटर खोलते हैं और वहां हम इसके प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा VS कोड है और हम लेते हैं एक प्रोग्राम। ओके, और क्या उस प्रोग्राम का नाम रखेंगे, कुछ भी रख लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल डॉट सी, क्योंकि हमारा फाइल एक्सटेंशन सी होना चाहिए। और ये हमारा ओपी, लॉजिकल ओपी डॉट सी। ठीक है, और हम प्रोग्राम करते हैं क्या, सबसे पहले हम एक कमेंट कर देते हैं, वर्किंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, हैश इंक्लूड std डॉट h वाइड मेन। हम मेन का रिटर्न वाइड ले लेते हैं सो दैट कि हम रिटर्न 0 लिखने से रहे। vo सॉरी वाइड में इट वाज टाइपिंग मिस्टेक। ओके, वो तो हम एरर चेक करेंगे उस समय हमें बता देगा। हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू अगेन 5 एंड c इक्वल्स टू 10। ओके, और एक और ले लेते हैं रिजल्ट। ऐसा हम वेरिएबल ले लिए। अब लिखते हैं क्या, रिजल्ट इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b एंड a सॉरी a इक्वल्स टू b एंड
सी ग्रेटर देन बी। ओके, ऐसा हो तो रिजल्ट क्या हो, तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ क्या, ऐसे ही डबल कोट के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, इसी एक्सप्रेशन को कर देते हैं, जिस एक्सप्रेशन के लिए हम रिजल्ट बना रहे हैं इसी एक्सप्रेशन को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सो हमारा वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम हो जाए। ओके, इक्वल्स इक्वल्स टू %d स्लैश n। ओके, और हम क्या कर देंगे रिजल्ट, क्योंकि हमने स्टोर किस में किया, रिजल्ट में। ऐसा हमने एक फॉर्मेट बना लिया। ऐसे ही हम और भी रिजल्ट के साथ देख लेंगे, चेक कर लेंगे और भी कंडीशन के साथ। रिजल्ट इक्वल्स टू क्या करें कि अभी फिर से हमने किया a इक्वल्स टू b एंड c नाउ लेस देन b, c लेस देन b। ऐसा करते हैं कि a b के तो बराबर है, c छोटा है, अभी क्या होगा। ठीक है, फिर से प्रिंट अप करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर कंट्रोल v and here I changed equals to %d स्लैश n। ओके, रिजल्ट हमने कर दिया। सिमिलरली रिजल्ट इक्वल्स टू, फिर से करेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू। ओके, हमने दो एंड ऑपरेटर का कर लिया, अब दो और ऑपरेटर का कर लेते हैं। ठीक है, कि c इक्वल्स टू एंड a इक्वल्स टू b एंड c लेस देन b। ओके, तो क्या होगा, ऐसा करते हैं इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं, सो डैट कि हमारा लिखने का जितना भी मैक्सिमम टाइम बचाया जा सकता है, हम इसको यहाँ एंड को और कर देते हैं। हमारा हो गया। अगेन फिर हम एक काम करते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को ऐसा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको दोनों को हम चेंज कर देंगे। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ समय बचाने के लिए, वीडियो की लेंथ कम करने के लिए। जो भी हम इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी पेस्ट ना करें प्लीज़। आप लर्निंग फेज में हैं, आप इसको पूरी टाइपिंग करें। कई एक बार आपकी टाइपिंग मिस्टेक्स ठीक होगी आपको टाइपिंग करने से। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू बी। ओके, ए इक्वल्स टू बी, ए लेस देन सी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, सी लेस देन बी। और इधर ऐसा करते हैं, एक जगह लेस देन किए, एक जगह ग्रेटर देन कर देते हैं। ठीक है, सी बी से रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, एक बार और करते हैं प्रिंट, और करते हैं क्या, ए इक्वल्स टू बी, और एक काम करते हैं हम इसको हटा लेते हैं, हम नया रूप से लिख देते हैं इसको, रिजल्ट इक्वल्स टू नॉट, पहले लिख देते हैं ए इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है, कैसा करके क्या, जो कि ए बी हमारे अभी मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं, मैं अभी समझाता हूं इस सारे कोड को। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि नॉट ए इक्वल टू बी, नॉट ए इक्वल टू बी इक्वल्स टू % d स्लैश n न्यू लाइन एंड द रिजल्ट। ओके ओके, रिजल्ट इक्वल्स टू
A not equal to B, okay, A not equal to B, printf A not equal to B इक्वल्स टू B, ठीक है, सिर्फ इक्वल्स टू लिखते हैं और परसेंट D इंटीजर टाइप रिटर्न के लिए स्लैश n और रिजल्ट, ठीक है। ऐसा हम एक एक्सप्रेशन बना लिए। अभी देखिए हमने क्या किया है कि हमने यहां जब कर रहे हैं a इक्वल्स टू b, जो कि ट्रू है हमारा, a की भी वैल्यू 5 है, b की भी वैल्यू 5 है, एंड c ग्रेटर देन b, c की वैल्यू 10 है जो कि b से बड़ी है, तो यहाँ क्या रिटर्न आएगा, ट्रू आएगा। फिर जब हम इस जगह चेक कर रहे हैं a इक्वल टू b जो कि है, बट c लेस देन b, वो ट्रू नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऐसे ही a इक्वल टू b एंड ऑपरेटर है, यहाँ अगर दोनों में से कोई एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा तो ट्रू रिटर्न आएगा। a इक्वल टू b तो ट्रू है, बट c लेस देन b फॉल्स है, फिर भी ये क्या रिटर्न आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब ये कर रहा है कि a नॉट इक्वल टू b, क्या a b के बराबर नहीं है, जो कि फॉल्स है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है, c लेस देन b वो भी फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स आएगा तो ही इसमें फॉल्स आएगा। इधर क्या है कर रहे हैं, a इक्वल्स टू b, क्या a b के बराबर है, आगे में हम नॉट दे दिए, क्या नहीं a b के बराबर है, क्या नहीं a b के बराबर है। तो जब हम नॉट में करते हैं क्या है, उल्टा रिटर्न आता है। जब नहीं बोल रहा है क्या नहीं a b के बराबर है, तो ये तो बराबर है ना, तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही मुरा क्या ए बी के बराबर नहीं है, नहीं ए बी के बराबर नहीं है, तो जब नेगेशन आए तो यहाँ ट्रू आएगी, तो ट्रू ट्रू फो ऐसा आता है। तो इसको हम रन करा के देखते हैं, चलते हैं टर्मिनल पे, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, कंपाइल करने के लिए जीसीसी लिखते हैं, फाइल का नाम लॉजिकल ope.c, कंपाइल हो रहा है, exe कोड आएगा, कंपाइलेशन के बाद आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे हम रन करेंगे, डॉट स्लैश जो कि रूट डायरेक्टरी के लिए बोलता है a.exe हमारा बन के आया, उसको हम लिख देते हैं। देखिए ऐसा ही आया है, 0 और 1 आया कि पहले में हमने क्या किया था, ट्रू, ट्रू का क्या आता है, 1 आता है, हमने लिखा है। ट्रू का क्या आता है, नोट्स पे देखिए हमने लिखा है, ट्रू का क्या आता है हमारा 1 आता है, ठीक है। ट्रू का क्या आता है, 1 आता है ना, बोले ट्रू फॉर 1 और 0 फॉर फॉल्स। तो ऐसा ही हमारा आउटपुट है कि 1 आया है, फॉल्स के लिए 0 आया है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर फॉल्स है, देन ट्रू है। तो ये हमारा आउटपुट है। इस तरीके से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। आई होप ये वीडियो आपको लॉजिकल ऑपरेटर को समझने में बहुत हेल्प किया होगा। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही आपको किसी प्रकार का ट्यूटोरियल वीडियोस चाहिए इन ऑपरेटर्स को लेके, कोई क्वेश्चन आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में आया हो, जो भी आप देख रहे हो, या किसी एग्जाम में आया हो, किसी प्रैक्टिकल एग्जाम हो, या किसी इंटरव्यूज वाइवा में आया हो, तो आप मुझे क्वेश्चन को डीएम करके, आप कमेंट बॉक्स में करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा ऐसे ही वीडियो के माध्यम से। तो कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ। थैंक यू।